नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार में हजारों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन प्रक्रिया को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आ गई है। तो वहीं बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई ऐलान कर दिए। तो आज की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। देखिए, मनीष कश्यप का अभी जेल से बाहर आना अब मुश्किल ही लग रहा है। मनीष कश्यप समेत 3 पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है। अब तक सिर्फ मनीष कश्यप पर केस किया गया था और तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर एनएसए लागू कर दिया है, जिसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मनीष कश्यप पर एनएसए लागू किए हुए 2 महीने हो गए हैं, यानी अभी और 10 महीने तक मनीष कश्यप का जेल से बाहर आना तो नामुमकिन सा लग रहा था। और इसी बीच और एक खतरनाक खबर आ गई कि मनीष कश्यप समेत 3 पर चार्जशीट दायर कर दिया गया। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने तमिलनाडु प्रकरण मामले में पहली चार्जशीट न्यायालय में दायर कर दी है। इसमें 3 नामजद प्राथमिकी अभियुक्तियों, जिनमें से राकेश रंजन कुमार सिंह, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी और आदित्य कुमार उर्फ आदित्य कुमार चौरसिया के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के अलावा भारतीय दंड विधान की धारा 153, 505, 467, 468, 471, 120B समेत अन्य संगीन धाराओं में आरोपी ठहराया गया है। मनीष कश्यप पर इतने ज्यादा धाराएं लगा दी गई है ना कि अभी शायद मनीष कश्यप का जेल से बाहर आना नामुमकिन सा ही लग रहा है। और इसमें यदि मनीष कश्यप दोषी पाए गए तो मनीष कश्यप को अधिकतम 7 साल की भी सजा हो सकती है। साथ ही बता दें कि मामले में एक अन्य नामजद अनिल कुमार यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अनिल यादव एक न्यूज चैनल के मालिक हैं। एक अन्य अहम अभियुक्त मनीष कश्यप के खिलाफ पूरे मामले की जांच प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और मनीष कश्यप पर आखिर क्या फैसला आएगा, इसे भी कोर्ट जल्द ही फैसला सुना देगा। और जैसे कि खबरों में कहा जा रहा है कि कानून की जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप को जिन जिन धाराओं के तहत आरोपी बताया गया है, यदि उनका आरोप सही सिद्ध हो जाता है तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल जेल में गुजारना पड़ सकता है। जो आंगनबाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी में 2500 पदों पर नौकरी निकाल दी गई है। 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगले महीने तक 2500 पदों पर बहाली कर दी जाएगी। देखिए, बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिनमें अभी 2500 सेविका और सहायिका की रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए नई नियमावली के माध्यम से जिलों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले माह के अंत तक रिक्तियों को भर लिया जाएगा। साथ ही समाज कल्याण विभाग ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया है। बता दें कि अगले महीने तक खाली रिक्तियां भरे जाने के बाद राज्य में 1,15,000 केंद्रों पर बच्चों को नियमित पोषाहार एवं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं व लड़कियों को मिलेगा। वर्षों से रिक्तियां भरने की पहल हो रही थी, लेकिन हंगामे के कारण रिक्तियां खाली रह गई थी और ऐसे में कई केंद्रों पर सेविका तो कई केंद्रों पर सहायिका ही नहीं थी। बता दें कि इस बार आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्हीं की बहाली हो पाएगी जो लोग इंटर पास होंगे, चाहे सहायिका के लिए हो या फिर सेविका के लिए। इंटर पास कम से कम होना जरूरी है। बाकी जिनका जितना भी ज्यादा हायर डिग्री होगा उनको ही पहले प्रिपेयर किया जाएगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इंटर पास अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए 20 जून से आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी है। बिहार में बम्पर बहाली निकाल दी गई। इस बहाली में एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल मांगा गया है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट भी दिया जाएगा एज लिमिट में। टोटल 21,391 पद हैं, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
और यदि पोस्ट की कैटेगरी वाइज बात करें तो देखिए जनरल वालों के लिए 8,556 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,140, बीसी के लिए 2,570, ईबीसी के लिए 3,842 और बैकवर्ड कास्ट फीमेल के लिए 655, एससी के लिए 3,400, एसटी के लिए 288। हाइट की बात करें तो जनरल और बीसी वालों के लिए मेल कैंडिडेट में 165 मांगा गया है और मेल कैंडिडेट के ईबीसी या एससी और एसटी में 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। आप इसे बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म भी भर सकते हैं और जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर लाए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उनको फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी और निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 10 जून से लेकर 16 जून तक आवेदन किया जा सकता है और जो आवेदन करना चाहते हैं वे बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मेधा के आधार पर इंजीनियरिंग और मेडिकल मिलाकर 200 छात्र छात्राओं का चयन होगा। इसमें 100 इंजीनियरिंग और 100 मेडिकल के छात्र छात्राओं का चयन किया जाना है। चयनित छात्र छात्राओं की सूची 24 जून को जारी कर दी जाएगी। बोर्ड की माने तो मेधा सूची में आने वाले छात्र अपनी रुचि के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में निःशुल्क कोचिंग में नामांकन ले सकते हैं। बता दें कि वही लोग आवेदन करेंगे जिनका बिहार के बोर्ड के एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर आया है और चयन उनको किया जाएगा जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो निःशुल्क कोचिंग में आवासन यानी रहने के साथ सारी सुविधाएं फ्री में दी जाएगी। इन्होंने ये भी बताया है कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। कोचिंग जुलाई के तृतीय सप्ताह में शुरू हो जाएगी। बिहार में 1,70,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। 15 जून से बहाली प्रक्रिया के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा और 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 12 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन इसी बीच और एक बड़ी खबर आ गई है कि शिक्षक अभ्यर्थी के लिए डेमो आवेदन 11 से लेकर 13 जून तक रहेगा। मतलब 15 जून से आप किस तरह का फॉर्म भरेंगे, पहले डेमो आपको सिखाया जाएगा। फॉर्म भरने की सारी प्रक्रियाएं सिखाई जाएगी और डेमो फॉर्म को भरना भी बहुत जरूरी है। अतः शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान दें, 11 से लेकर 13 जून तक डेमो फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेमो फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। यहाँ पर टेस्टिंग लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से विद्यालय अध्यापक संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रयास कर सकते हैं। ये सुविधा अभ्यर्थियों को भविष्य की कठिनाइयों से बचने के लिए दी गई है ताकि मूल ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी तरह की कोई भी दुविधा ना हो। साथ ही बता दें कि डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन से प्राप्त कोई भी सूचना या दस्तावेज आवेदन के लिए संरक्षित नहीं की जाएगी। आप जो भी चाहते हैं भर सकते हैं, बाद में सारा कुछ डिलीट हो जाएगा और जब आप फाइनल एप्लीकेशन भरेंगे उस समय से इसका कोई भी नाता नहीं रह जाएगा। अतः अभ्यास करते समय यदि आप कुछ गलत भी भर देते हो तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चाहे जितनी बार भी चाहे अभ्यास कर सकते हैं। बिहार में 20 जून से मानसून की शुरुआत होने वाली है। 20 जून से बारिश के दिन आ जाएंगे और जैसे कि इस बार भी कहा गया है, इस बार भी बिहार को बाढ़ से बड़ा खतरा है। भले ही बिहार में इस बार अपेक्षाकृत कम बारिश होगी, लेकिन नेपाल के तटीय क्षेत्रों में भयानक बारिश होने वाली है, जिससे बिहार के फिर से डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और इसी को लेकर बिहार सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। और साथ ही मैनहोल के टूटे हुए ढक्कन को लेकर बड़ी खबर है कि आज से बदले जाएंगे मैनहोल के टूटे हुए ढक्कन। बिहार के हर जिलों के शहरों में जितने भी मैनहोल के टूटे हुए ढक्कन है उन सभी को बदल दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा, ताकि बारिश के समय में जल जमाव की समस्या उत्पन्न ना हो। बिहार में पुलिस विभाग में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप 20 जून से आवेदन कर सकते हैं। और इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके भी दी, लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव के ट्वीट में देखिए किस तरह का रिएक्शन दिया है, जनता का क्या कहना है। तो देखिए, धीरज गुप्ता नामक ट्विटर यूजर तेजस्वी यादव के ट्वीट में रिट्वीट करते हुए कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, सर आप तो बोले थे कि फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा जब मेरी
सरकार आएगी और अब फॉर्म भरने का 750 रुपया लग रहा है, वह मेरे पास नहीं है क्योंकि 4 साल से बेरोजगार हूं। आप बोले कि जल्दी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मैं गरीब हूं सर, पैसा कहां से लाऊंगा। सही बात है, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो कोई भी नौकरी का फॉर्म आएगा, उसके लिए आवेदन करने का शुल्क नहीं लगेगा। निराला चंदन ने लिखा है कि मोदी जी कम से कम ये देखकर भी शर्म कर लेते। देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से नौकरियां दे रहे हैं और आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया है उसका क्या हुआ। दुर्गेश कुमार झा लिखते हैं कि बिहार पुलिस की परीक्षा को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कर देते तो धांधली की उम्मीद कम हो जाती। बिहार पहले से ही सेटिंग तथा पेपर लीक में अपना अव्वल स्थान रखती है और इसे देख के आगामी सारी परीक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि बहुत कम तक जो चीटिंग होती है वो रोक सके। तो वहीं तेजस्वी सरकार बदलता बिहार नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, बिहार में महागठबंधन की सरकार में सरकारी नौकरियों की बहार है। यही है तेजस्वी सरकार, बदलता बिहार। बिहार शिक्षक बहाली में 15 जून से फॉर्म भरा जाएगा और 12 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर है, जुलाई में जो सीटेट होने वाला है तो जुलाई सीटेट अभ्यर्थियों ने भी 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में फॉर्म भरने की अनुमति मांगे हैं। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है और इतनी बड़ी बहाली होने के बाद तुरंत तो शिक्षकों की बहाली फिर से नहीं ही होगी ना। और इस साल जुलाई में सीटेट का एग्जाम हो रहा है तो जुलाई सीटेट वालों को इसमें नहीं दिया गया है फॉर्म भरने के लिए अपेयरिंग वालों को, तो क्योंकि इस 7वें चरण की शिक्षक बहाली में 12 जुलाई तक ही फॉर्म भरा जाएगा और ये लोग फॉर्म की तिथि खत्म होने के बाद एग्जाम में बैठेंगे। तो अब ये लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। और साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है। देखिए नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए परीक्षा में बैठना होगा। ऐसे में कक्षा 6 से 8 के नियोजित शिक्षक जो है वे कहां जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई भी क्लियर नहीं किया है कि वे परीक्षा में बैठ सकेंगे या नहीं। साथ ही जो शिक्षकों का विज्ञापन निकाला गया है उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बिहार में आसमान आग उगल रहा है, बिहार में आसमान से कहर बरस रही है। बिहार में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिहार में इतनी खतरनाक गर्मी बढ़ गई है मानो आसमान से 16 बरस रहा हो। पूरे दिन लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। बिहार में दोपहर के समय कहीं कहीं का तापमान 47 डिग्री के भी पार पहुंच गया। इसके साथ ही लू और गर्म हवा के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीमार मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार के सबसे गर्म जिलों में अभी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, गया और अररिया शामिल है। यहाँ तापमान लगभग 47 डिग्री तक है। और इसी बीच एक राहत भरी खबर ये भी है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और बिहार आते आते लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। मतलब 1 सप्ताह के बाद बिहार में गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार में बारिश के संकेत मिल रहे हैं। बिहार के अगवानी में बन रहे 1750 करोड़ की लागत से बना पुल टूटने के बाद बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में एक और पुल पर संकट बरकरार है और ऐसे में इसे बचाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेटर लिखकर आगाह किया गया है। 160 साल से खड़ा ये पुल अगर टूटता है तो फिर दिल्ली और कोलकाता रेल रूट बाधित हो जाएगा, साथ ही लोगों के जान माल का भी नुकसान हो सकता है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में बना कोइलवर पुल के गिरने की आशंका को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। इन्होंने अपने लेटर में ये आशंका जताई है कि अगर जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत नहीं की गई तो ये कभी भी गिर सकता है। देखिए सोन नदी पर हो रहे बालू खनन की वजह से पुल के पिलर की स्थिति जर्जर हो चुकी है। ये रेलवे का मुख्य मार्ग है और कई दर्जन ट्रेनें इस रूट पर चलती है। पुल की जर्जर हालात लगातार खराब होती ही जा रही है। बता दें कि पटना आरा के बीच सोन नदी पर 1862 में ये पुल बनाया गया था, यानी 160 साल पुराना है ये पुल।